हम अब बायोटेक्नोलॉजी के डीएनए आइसोलेशन के बारे में अच्छी तरीके से बातें करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए का आइसोलेशन किस प्रकार से किया जा रहा है। अच्छी तरीके से हम मूव करेंगे इसके, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा कि डीएनए का आइसोलेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, क्या विधि है उसकी। ये बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको याद होना चाहिए। साथ साथ में अगर ये टॉपिक पहले पढ़ाने का मकसद ये है आपको कि जब हम किसी भी कोई सेल को लेंगे तो उस सेल से सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए को ही तो निकालेंगे। डीएनए को निकालने के बाद वहां से अब हम, ठीक है, डीएनए को निकालने के बाद वहां से हम उससे फ्रेगमेंट को ढूंढेंगे जिस फ्रेगमेंट पे हमारा जीन पाया जाता था, क्योंकि हमको जीन की कॉपी करवाना है, क्लोनिंग करवानी है। तो जीन को निकालेंगे। जीन को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसी हम विधियों का उपयोग करते हैं, फिर उसको हम प्लाज्मिड के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हमारे पास से डीएनए को हमारे पास जीन को लेने के लिए क्या सोर्सेस हैं। सोर्सेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 सोर्स हैं। पहला सोर्स क्या हो सकता है, ह्यूमन सेल हो सकता है। सुनिएगा, क्या है, ह्यूमन सेल है। दूसरा सोर्स हमारे पास क्या हो सकता है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल है। तीसरा सोर्स हमारे पास क्या हो सकता है, फंजाई है, ठीक ना, फंजाई सेल है। चौथा सोर्स हमारे पास क्या हो सकता है, बैक्टीरिया है। सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। हमारे पास 4 सोर्स हैं हमारे पास जीन को निकालने के लिए, जीन क्लोनिंग करवाने के लिए, ठीक ना, 4 सोर्स हैं। अब इन चारों में से किसी एक में से हम क्या निकालेंगे, जीन निकालने हैं, जीन को निकालना है जिसकी हमको कॉपी करवाना है। बातें समझ में। तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, हम इसमें से अगर मान लीजिए हमने ह्यूमन सेल को लिया, पहली कंडीशन, यदि इसमें से हमने ह्यूमन सेल लिया तो आपको पता है कि ह्यूमन सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती, बल्कि इसमें क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है ना। अब इसमें जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है तो सेल मेम्ब्रेन को हम ऑस्मोसिस से लाइटिक की वजह से भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमको किसी अन्य एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, यदि हमने, ध्यान से सुनिएगा, यदि हमने प्लांट सेल लिया तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। पहली बात, यहाँ पे क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है तो सेल वॉल को तोड़ने के लिए हमको किन चीजों की आवश्यकता होती है, सेलुलोज एंजाइम की होती है, सेलुलोज एंजाइम की आवश्यकता होती है। सेलुलोज एंजाइम क्या करता है, इसके सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है, और जब इसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा तो जो बचेगा उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उस जो बच रहा है, अब उस बचे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो है ये जब किसी भी, अगर हमने प्लांट लिया, किसी भी प्लांट से अगर हम सेल वॉल को तोड़ दिया, सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद जो बचा है, ठीक ना, उसे हमने प्रोटोप्लाज्म कह दिया। ये चीजें आप इसके साथ में भी यूज करेंगे, फंजाई और बैक्टीरिया में भी। अंतर क्या है, यहाँ पे सिर्फ हम एंजाइम में अलग यूज कर रहे हैं। एंजाइम क्या यूज कर रहे हैं, मान लीजिए प्लांट है, तब की बार हमने क्या कर दिया, फंजाई यूज कर दिया। अगर हमने फंजाई यूज कर दिया तो फंजाई की सेल वॉल को तोड़ने के लिए, फंजाई की सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम काइटिनेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। काइटिनेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। अब ये काइटिनेज एंजाइम में क्या करता है कि इसके सेल वॉल को तोड़ता है, किसके, फंजाई के, ठीक है ना। फिर उसके बाद यदि अगर हम बात कर लें, लास्ट में क्या आता है, बैक्टीरिया, ठीक ना, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है, हाँ पाई जाती है। बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लाइसोजाइम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग करते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से हम बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हमने क्या कहा
कि ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये क्या है, इसका ये जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक मटेरियल है, ये क्या है, जीनोमिक मटेरियल है, जीनोमिक मटेरियल है। जीनोमिक मटेरियल पे कोई एक ऐसी जीन पाई जा रही है जिस जीन को हमको निकालना है, इसकी कॉपी बनवाना है। तो इसकी कॉपी बनवाने के लिए इसके चारों तरफ सेल वॉल पाई जा रही है, ये क्या पाई जा रही है, सेल वॉल पाई जा रही है। इस सेल वॉल को डाइजेस्ट भी तो करना है, तभी तो हम निकाल सकते हैं। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास फिर क्या है, ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा है, अगर ये बैक्टीरिया है तो एंजाइम इस सेल वॉल को तोड़ने के लिए एंजाइम क्या यूज करेंगे, लाइसोजाइम। यदि ये फंजाई है तो ये एंजाइम कौन सा यूज करेंगे हम, काइटिनेज। यदि ये ठीक ना प्लांट सेल है तो हम एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, सेलुलोज एंजाइम यूज करेंगे। यदि ये ह्यूमन सेल है तो हम इसमें ऑस्मोलाइटिक ठीक ना, ऑस्मोसिस लाइटिक यूज करके हम, पहली कंडीशन इतनी सेल वॉल तो पाई नहीं जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो उसको हम तोड़ देते हैं। इतनी बातें आपको कंफर्म हुई, यहाँ तक अच्छी तरीके से आना चाहिए आपको, ठीक। फिर क्या करते हैं, अब ये जो डीएनए आपका मिल गया, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका अब क्या मिल गया, डीएनए मिल गया। डीएनए के साथ साथ में इसमें और क्या मिलेगा आपको, आरएनए मिलेगा। आरएनए के साथ साथ में और आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। इतनी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। जब हम सेल वॉल तोड़ते हैं तो हमको क्या क्या मिलेगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पे डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा। हमको चाहिए क्या, हमको डीएनए चाहिए, और डीएनए के ऊपर पाए जाने वाला जीन को निकालना है हमको। तो उसके लिए हम प्रोसेस क्या अपनाते हैं, इसको आप जरा नोट कर लीजिए तुरंत, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। देखिए आप एक बार जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए आगे फिर चलते हैं अब हम क्या करते हैं, यहां से हमने सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लिया। सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद हमने डीएनए मिला हमको, लेकिन डीएनए मिला कैसे, बस वही प्रोसेस हमको चेक करना है। उसके लिए हमारे पास कुछ एंजाइम होते हैं, आप लोगों को हमने एंजाइम का नाम भी बताया होगा, ठीक है ना। एंजाइम क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, डीएनएज एंजाइम, डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएज। हम 3 एंजाइमों का यहाँ पे उपयोग करेंगे, ठीक है ना। किसके लिए, डीएनए को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए। कैसे, चलिए सुनिएगा। हम यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, प्रखनली ले लेते हैं। ये मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, इसमें अब जो हमने पृथक किया हुआ है, ठीक है ना, जो पृथक किया गया था, सेल वॉल को हमने अलग किया था। अब उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल था, ठीक ना, जिसे आप लोगों ने जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा था, ये मटेरियल इसका है, ठीक ना, प्रोटोप्लाज्म वाला मटेरियल मान लीजिए। अब हम इस प्रखनली में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस प्रखनली में हम आरएनएज एंजाइम छोड़ते हैं। क्या छोड़ेंगे, आरएनएज एंजाइम छोड़ेंगे, इसमें आरएनएज एंजाइम छोड़ेंगे। साथ साथ में वो क्या छोड़ेंगे, प्रोटीएज एंजाइम छोड़ेंगे। आरएनएज क्या करता है, आरएनएज इसमें पाए जाने वाले आरएनए जो होता है उसको डाइजेस्ट कर देगा अच्छी तरीके से, और प्रोटीएज क्या करेगा, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जा रही है अमीनो एसिड की, जिसे हम प्रोटीन कहते थे, ठीक ना, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। तो इसमें बचेगा क्या आपके पास, अब इसमें जो बच रहा है वो आपको डीएनए बच रहा है। इतनी बातें समझ में आई। जब ये डीएनए बच गया तो इसको अभी भी अलग करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चिल्ड एथेनॉल लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब हम क्या करेंगे, चिल्ड एथेनॉल लेंगे। चिल्ड एथेनॉल का मतलब ठंडी दारू जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। उसको क्या करेंगे, हम इस प्रखनली में डालेंगे।
अब चिल्ड एथेनॉल लेते हैं और चिल्ड एथेनॉल को इस परख नली में डालते हैं। ठीक, जब इस परख नली में चिल्ड एथेनॉल को डालते हैं, चिल्ड एथेनॉल, ठीक है, हमने लिया। इसको क्या करना है, इसको परख नली में डालते हैं और इसी में हमने क्या, ये जो बचा हुआ भाग था उसको डाल देते हैं। जब उसको डालेंगे तो ये क्या होगा, इसके नीचे तली में प्लेट में क्या होगा, यहाँ पे डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब अवक्षेपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाता है। जब ये डीएनए अवक्षेपित हो जाता है यहाँ पे, फिर इसको हम क्या करते हैं, एक कांच की छड़ लेते हैं। ठीक, ऐसे एक कांच की छड़ लेंगे और यहाँ से डीएनए को हम पृथक कर देंगे। ऐसे एक कांच की छड़ लेंगे, ठीक, और इसमें ये क्या है, ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ है। ठीक, इस कांच की छड़ से हम क्या करेंगे, डीएनए को पृथक कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे, डीएनए को अलग कर लेंगे, अलग कर लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। ये डीएनए का आइसोलेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए यहाँ तक। ठीक, इसमें कुछ विशेष है नहीं, हमने जितनी चीजें थी आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, कैसे कैसे डीएनए का आइसोलेशन करना है, किस प्रकार से करना है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, डीएनए को अलग कर लिया। चलिए ठीक है, हमने डीएनए को जब अलग कर लिया तो यहाँ से हमने मान लीजिए ये डीएनए निकाला। ये बोर्ड की तरफ थोड़ा कंसंट्रेट करें। डीएनए जब निकाला ये, ठीक, इस डीएनए में मान लीजिए यहाँ पे क्या पाया गया, ये जीन पाया गया। ठीक, जिस जीन की हमको कॉपी बनवाना है, ये जीन पाया गया। अगर ये जीन पाया जा रहा है तो इस डीएनए से अब इसको हम पृथक कैसे करेंगे जीन को। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा किसी कोशिका से डीएनए को कैसे पृथक किया जाता है, वो चीजें पढ़ा है। और डीएनए को पृथक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या था अपना, यही था कि हम जिस सेल से हमको डीएनए को निकालना वो सेल लेंगे, उसके बाद उस सेल की सेलवाल को डाइजेस्ट करेंगे। सेलवाल को डाइजेस्ट करने के बाद जो बच रहा है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब चिल्ड एथेनॉल लेते हैं। चिल्ड, इसमें एक छोटा सा प्रोसेस जो है आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसलिए हमने उसको बताया नहीं। उसको क्या करना है कि जब हमको डीएनए सेल मिलती है, सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सारी चीजें होती है, आरएनए होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है ना, और क्या होता है, डीएनए भी होता है। आपको पता होगा कि डीएनए किस पे लिपटा रहता है, हिस्टोन प्रोटीन पे लिपटा रहता है, इसलिए हम प्रोटीएज एंजाइम ले रहे थे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोटीएज एंजाइम किसके लिए लिया है, डीएनए जिस प्रोटीन के ऊपर लिपटा रहता है, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कंडेंसेशन मोड में आके जो गुणसूत्र बनाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमने प्रोटीएज एंजाइम लिया था। और यहाँ पे आरएनए किस लिए लिया है कि न्यूक्लियस के अंदर आरएनए भी पाया जाता है, तो आरएनए को डाइजेस्ट करना है, ठीक है ना, और यहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना था, जो बचा था डीएनए बचा था, ठीक। लेकिन ये निकला कहाँ से, ये तो किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया गया। तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हम कुछ अलग प्रोसेस कर सकते हैं, ऑस्मोसिस लाइटिक का भी यहाँ पे अपना सकते हैं उसको तोड़ने के लिए। जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूट जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें इसके प्लेट में आ जाती हैं, तो उसके लिए हम एक सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं तो ये इसकी तली में आ जाता है, पेंदी जिसे हम कह सकते हैं, इसकी तली में आ जाएगा। जब तली में आ जाता है फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे चिल्ड एथेनॉल डालते हैं। चिल्ड एथेनॉल डालने से जो डीएनए होगा उसको आसानी से हम यहाँ से निकाल सकते हैं और छेपित करा सकते हैं। बस ये आपका डीएनए आइसोलेशन टॉपिक खत्म हुई, ठीक। चलिए आगे फिर अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि जो डीएनए हमने यहाँ से अलग किया उस पर मान लीजिए कोई जीन पाई जाती है, तो उस जीन को क्या करेंगे, हम कैसे काटेंगे, कैसे अलग करेंगे, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो गौर करिएगा।